बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि हमारी जो बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, पढ़ रही हैं नंबर एक, और फिर जब वो पढ़ रही हैं तो उसके बाद वो रोज़गार और मुलाजमत के लिए बाहर भी निकलती हैं। ये एक इतनी बड़ी तब्दीली है कि जिसके साथ मुआशरे को एडजस्ट होने में ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये एक नई बात है, एक नया एक सोच है, रवैया है, या एक नया तरीका है। ख़वातीन जो कि घर से बाहर काम करती हैं, फिर ज़ाहिर है उनका भी वर्किंग आवर्स उसी तरह से हैं जैसे मर्दों के होते हैं। वो भी लेट जाती हैं, थकी भी होती हैं, तो काम, घर, फैमिली की मैनेजमेंट में भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी। वो जो एक होता था कि ख़ातून की ज़िम्मेदारी है सिर्फ घर को संभालना, वहाँ पर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो आना लाजमी होंगी और आएंगी। और अच्छी बात है कि वक्त के साथ साथ आ रही हैं। मैंने देखा है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इस बारे में बहुत इनलाइटेंड हैं और उन्हें मालूम है कि अगर उनकी पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है घर की जिसे कहना चाहिए इकॉनमी में और ईज़ आउट में, कि बहुत सारे जो मसाइल अकेले मर्द के लिए संभालना मुश्किल है, उसमें अगर एक हाथ जो है कमाने वाला और ऐड हो गया है तो ये एक ब्लेसिंग है। तो उसको ब्लेसिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसको दूसरे पार्टनर के लिए ज़िंदगी को अजाब बनाना है, मुश्किल बनाने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सो दैट इज़ अ गुड चेंज। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि हमें अपनी बेटियों को, लड़कियों को साथ साथ ये एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि बाहर की दुनिया, चूँकि हर तरह के लोग होते हैं, हर सोच के, हर मिजाज के, हर रवैये के हामिल लोग होते हैं। तो बाज़ औक़ात जब हम जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना भी करना पड़ता है जो कि बहुत मस्बत रवैया नहीं रखते इस बारे में, और वो फिर बाज़ औक़ात ख़वातीन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था पिछले दिनों यूनिवर्सिटीज़ के कितने स्कैंडल्स आए थे कि मर्द असातिज़ा जो हैं वो लड़कियों को ग्रेड देने के लिए या पास करने के लिए भी वो सेक्शुअली उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ये चीज़ें जो हैं ये फिर मंजर आम पर आईं। लेकिन भले ये कोई एक यूनिवर्सिटी हो, कोई दरसगाह हो, कोई जगह हो काम करने की, कहीं भी आप घर में किसी के घरेलू मुलाजमा है, आप कोई भी काम कर रही हैं, अगर आपको किसी जगह पर किसी भी तरह की सेक्शुअल हरासमेंट का, जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके पास मोबाइल है, अब हर एक के पास, आप उसको सिर्फ रिकॉर्ड कीजिए खामोशी के साथ, उन मैसेजेस को महफूज कीजिए, उन जो भी हैं आपके जो भी इस तरह के एक्ट्स हैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। अब ये मर्द या ख़वातीन, मेरे में ख़्याल है मर्द भी हरासा होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन जो हैं उनको ही टारगेट किया जाएगा, लेकिन चूँकि कम तादाद में होता है इसलिए इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। तो जहाँ पर भी इस तरह के रवैये का सामना हो, नंबर एक तो उसको रिकॉर्ड करें, डॉक्यूमेंट करें, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर इलाके में अब वफाकी मुहतसिब है जिनसी हरासगी से मुताल्लिक। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके इलाके में नज़दीकी ऑफ़िस है तो आप वहाँ जाकर भी पूरे एविडेंस के साथ केस फ़ाइल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को जो ये रवैया और सोच रखते हैं उनको अकाउंटेबल किया जाए, और उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रूफ्स हैं और अगर आप वाकई हक़ पर हैं तो उसका एक बाकायदा एक ट्रायल होता है, उसको चेक किया जाता है एविडेंसेस को, और फिर वो शख्स जो कि इस तरह की उसने आपको मैसेजेस किए हैं, नाजेबा कोई जुमले या कलमात कह रहा है, कोई रवैया है, कोई उसने मूव ऐसी की है, तो उसको उसके लिए अकाउंटेबल किया जाएगा, उसको उसके जुर्म की सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसको एक्सप्लॉइट भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो फिर अगर ये समझें कि वो इस तरह से किसी मर्द को, वही ये भी हरासगी की एक फॉर्म है कि वो समझें कि वो उनके मतलब के रवैया या काम नहीं कर रहा, या उनके साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, या उनको लिफ्ट नहीं करा रहा, या उनको रिजेक्ट कर रहा है, तो वो इसको मिसयूज़ ना करें। लेकिन अब जबकि मुआशरा जो है वो एक नए पैटर्न पे इवॉल्व हो रहा है और हमें दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों को बराबर का काम करना है, हम सबको पता है कि मुआशी चैलेंजेस क्या हैं, तो उसके साथ साथ हमें इस एक एजुकेशन की भी बड़ी ज़रूरत है कि हम सबको अपने रवैयों को भी बहुत तब्दील करना है। काम करने वाली ख़वातीन के बारे में अपनी सोच, अपने नुक्ता नज़र को भी तब्दील करना है, क्योंकि अगर ये सोच और नुक्ता नज़र नहीं तब्दील होगा, घर से नहीं तब्दील होगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरीके से उसका इजहार हो जाएगा। और जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसका इजहार होगा जहाँ पे कि टीम एफर्ट है, तो वो डेफिनेटली वो इंसान जो है वो सूटेबल नहीं रहेगा फिर उस एक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए और फंक्शन करने के लिए। दूसरे लोग जो हैं वो उसके साथ काम करने के लिए जो है मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। सो ज़रूरी है कि हम सब अपनी सोचों और अपने रवैयों के ऊपर भी आजकल गौर करें और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करने की कोशिश करें कि वक्त की बदलती रफ्तार के साथ अपने आप को एडजस्ट करना दुनिया की और ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत होता है।
اسی تھاٹ کے ساتھ بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.